फ्रेंड, वेलकम बैक टू जय एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो मेरा अनुमान है परीक्षा में आपको इन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए अपने मुख्य प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर है, उचित समतावादी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को किससे बनाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो इस प्रश्न का आंसर आप सोच समझ कर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही विकसित हो चुके थे जो अपने घरों का निर्माण ईंटों से करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां की आकृति कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे, जिस एरिया में रहते थे, उनकी गलियों की आकृति किस प्रकार की थी? ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी थी, जो समकोण बनाकर एक दूसरे को काटती थी, जिसमें किसी भी प्रकार के आवागमन की समस्या नहीं होती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी के तट से हड़प्पा सभ्यता के खंडर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए रावी से, ऑप्शन नंबर बी झेलम से, ऑप्शन नंबर सी ब्यास से, ऑप्शन नंबर डी सतलज से। इस प्रश्न का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? तो देख रहा हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के तट पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा सभ्यता बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। इन्होंने इस सभ्यता ने बहुत ही प्रमाणिक वस्तुओं को उत्पादन किया था। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी औजार जौ। क्या पूछ रहा है? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या पता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना, कृषि करना। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। सभी सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती, तो ये इस सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छे थे। ये क्या करना जानते थे? व्यापार करना जानते थे, पशुपालन करना, शिकार करना जानते थे, कृषि करना जानते थे। इस प्रश्न का आंसर को ऑप्शन नंबर डी कृषि। इस सभ्यता के लोगों ने कृषि करने की खोज कर ली थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी सिंधु। इस प्रश्न का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम अपवाद तंत्र का निर्माण किया था? अपवाद तंत्र का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? मिस्र की सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीन की सभ्यता के लोगों ने, या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने अपवाद तंत्र? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता लोगों ने ही अपवाद तंत्र का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल के संबंधित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से, हड़प्पा से, चंदोड़ों से, लोथल से। सिंधु कालीन सभ्यता में माप तौल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या दे रहे हैं देखें, लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहे का? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों काल की मुद्रा के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से सिंधु घाटी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से हड़प्पाकालीन सभ्यता में भूकंप आने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी ने हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी। जी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी। इसका श्रेय जाता है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ये प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस जानवर की मिट्टी में बनी आकृति के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? भैंस के, गाय के, ऑप्शन नंबर सी कुत्ते के, ऑप्शन नंबर डी भेड़ के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भेड़ के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा कमेंट करके। नहीं हो तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जौ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।